नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। अहम जानकारी बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और ऐसे में संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पदाधिकारियों के साथ होगी समन्वय बैठक। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और ऐसे में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संघ के अधिकारियों के साथ ये बैठक है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता की क्या कुछ अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गाजियाबाद दौरा है, कितना खास है अजीत? देखिए, बिल्कुल बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद का दौरा है, जिसमें गाजियाबाद में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में संघ पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने आए हैं। उसके इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में कई मार्गों के लिए डाइवर्जन प्लान जारी किया है। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिशन के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए ट्रैफिक विद्या मंदिर एवं अन्य मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री जो है ये कार्यस्थल से सीधा हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और बैठक में समापन के बाद सड़क मार्ग से पुलिस लाइन तक जाएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ग्रेटर नोएडा अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है। ये बैठक में इस तरीके की रणनीति है, संघ के साथ ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें सारी रणनीति जो है 2027 के चुनाव को लेकर भी लोग आस जता रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अजीत जी कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और 2027 को लेकर क्या कह सकते हैं कि अभी से रणनीति बननी चालू हो गई है? जी, देखिए, बिल्कुल ये एक चीज स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि इस बैठक में कुल जो संघ के जो पद अधिकारी हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं एक ये बैठक अहम मानी जा रही है, जिसके अंदर ये चुनावी चर्चाओं पर भी बात हो सकती है, कहीं ना कहीं रणनीति तैयार हो सकती है। इसी को देखते हुए एक बड़ी मीटिंग और ये बड़ी बैठक जो है वो मुख्य अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में डिप्टी सीएम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस के संघ अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है। चर्चाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ चर्चा निकलकर सामने आ सकती है अजीत जी? देखिए, लोग आस भी जता रहे हैं कि इस जो बैठक है, बैठक में जो वीआईपी मूवमेंट जो जारी है, इसमें ना मीडिया को आने दिया जा रहा है, ना ही किसी तरीके की किसी भी चीज पर सोशल मीडिया या वीडियोग्राफी के लिए भी प्रतिबंध किया गया है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का केवल संघ से जुड़े लोग और पदाधिकारी के साथ मीटिंग की गई है। इस बैठक में मुख्य जो माना जा रहा है, मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो चर्चाएं हैं, वो 2027 के चुनाव को लेकर के अपनी कमर जो है भाजपा कसने के लिए तैयार है और उसी को लेकर ये अहम बैठक ये मानी जा रही है। 2027 के चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। ठीक है, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत जी। बता दें कि बैठक में डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक समन्वय बैठकों पर उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने वाली जिसकी शुरुआत इस साल गाजियाबाद में होने वाली है। हालांकि कई मायनों में ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के टांडा क्षेत्र में अलीगंज होलिका दहन स्थल पर होली से पहले डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर थिरके हैं। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे और इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक जो हैं आलोक चौरसिया भी स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत का संदेश देता है। दहन के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं। होलिका दहन एक प्रतीक है सौहार्द का, जो बुराई पर अच्छाई की जीत सदा होती रही है और भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि बुराई पर अच्छाई हमेशा भारी पड़ती रहेगी। मैं आप सभी को होलिका दहन की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।
खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के करीबी और बीजेपी नेता विवेक मौर्य दिल्ली से 2 दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नगर पहुंचे और देर शाम उन्होंने अकबरपुर विधानसभा में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल लगाकर होली खेली। कार्यक्रम के दौरान विवेक मौर्य ने भी समर्थकों का उत्साह बढ़ाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य लगातार अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और उन्हें क्षेत्र का उभरते हुए युवा चेहरा माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस होली मिलन समारोह को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद नगर से खबर है, जहां पर ब्राह्मण समाज की एक बैठक आयोजित की गई और ये बैठक चौरसिया चौधरी आदित्य भारद्वाज के आवास पर हुई, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसे में सरकार पर सनातनी और संतों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। आदित्य भारद्वाज ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया जाएगा और उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मौजूदा लोगों ने कहा है कि सनातन परंपराओं और संतों के सम्मान के मुद्दे पर समाज एकजुट है और इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। मैं रमेश शर्मा, वार्ड नंबर 23 सभासद ठाकुर द्वारा प्रधान, मैं आह्वान करता हूं जो हर बिरादरी है हमारी, जो राजनीतिक लोग हैं वो गलत मुद्दा उठा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जब स्कूल में बच्चे खेलते हैं उन्हें जाति का कुछ पता ही नहीं होता, सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं। ये जो गंदा कानून यूजीसी का लागू किया है, इस कानून से आपस में वैर विरोध फैल जाएगा और बच्चों में आपस में वैमनस्यता की भावना पैदा होगी। जो एक पढ़ाई, एक क्लास में 50-50 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आपस में विरोध हो जाएगा। इस विरोध को दूर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो सवर्ण जाति के बच्चे हैं उन्हें भी अन्याय का सामना ना करना पड़े, उन्हें भी न्याय मिले। हम ये चाहते हैं किसी को भी अन्याय ना मिले, लेकिन स्वर्ण जाति के बच्चों को भी न्याय अपना मांगने के लिए उन्हें भी एक रास्ता मिले। ऐसा ना हो कि स्वर्ण बच्चे पे कोई झूठा आरोप लगा दे और वो बच्चा अपने न्याय भी नहीं ले सकता, अपनी एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता। इससे बच्चों में दुर्भावना पैदा होगी। दरअसल समाज में जो विघटन हो रहा है, मैं आदित्य भारद्वाज, चौरसिया देश काप चौधरी, ब्राह्मण समाज से हूँ, इसलिए मुझे अत्यंत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे छात्र 8-10 वर्ष के, उनकी शिखाएं फाड़ी गई। ये हमारे लिए सनातन धर्म के लिए घोर निंदनीय है। इस पर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जैसे वो आशुतोष पांडे जैसे लोगों को घृणित, जिनका चरित्र घृणित रहा, जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, आज से नहीं कम 15-20 साल से मैं जानता हूँ। इस इलाके में उसने कई विरोधी ऐसे कार्य किए हैं जो घृणित कार्य हैं, समाज में रहने लायक नहीं है। उसको ब्रह्मचारी कहते हुए मुझे शर्म आती है। उसने हमारे शंकराचार्य पर आरोप लगाया कि हमारे 2 बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको आगे ला करके उन पर उत्पीड़न किया गया या उसके साथ बलात्कार किया गया। शंकराचार्य जैसी हस्ती जो हमारे सर्व सनातन में उसको भगवान के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा। उनको फांसी की सज़ा से नीचे की बात मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले अलंकार अग्निहोत्री जी हमारे पास आए थे, उन्होंने डिस्कशन हुआ बहुत, मेरे घर पर बैठ करके बहुत काफ़ी लोग थे, इसी विषय पर बहुत बातें हुई। लेकिन उनसे आक्रोशित, इतने मन में आक्रोशिता फैली कि शंकराचार्य जैसे महान विद्वान व्यक्ति के साथ में ऐसे आरोपित करना ठीक नहीं किया। उसमें अब कानून सर्वोपरि है, उसको मानते हैं, समाज भी मानता है, सारा देश मानता है। उन्होंने उसका अरेस्टिंग ऑर्डर रद्द किया गया कि ये इस योग्य नहीं है कि उनको अरेस्ट किया जाए। इतना काफ़ी है। इतना करने पर भी उनके मुंह पर एक तमाचे की तरह है कि जो कानून ने तमाचा मारा है
उनको अरेस्ट नहीं किया, उन पर प्रतिबंध लगा और तथ्य के अनुसार जो एविडेंस दिए गए हैं वे भी असत्य घोषित हो रहे हैं। मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो आशुतोष पांडे जो है रो रहा था, रोते रोते अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन्हें 2 पैसे के लालच में इस तरह का आरोप लगा है, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। खबर बलिया जनपद से है, जहां पर जयप्रकाश नगर क्षेत्र के दलजीत टोला से, जहां पर श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे यज्ञ के दूसरे दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहाय और पैतृक गांव पहुंचे। धार्मिक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं होता, बल्कि इससे विकास के रास्ते भी खुलते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि संत द्वारा स्थापित जयप्रकाश इंटर कॉलेज और अस्पताल आज भी समाज सेवा की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बहुत से लोग धन कमाते हैं, लेकिन जो अपनी कमाई का पैसा समाज के विकास और जनसेवा में लगाता है वही वास्तव में महान होता है। आयोजक राम बाबू यादव के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का काम जो है संत धर्म का ध्वज फहराने का कार्य किया है और इस अवसर पर करीब 1000 महिला और पुरुषों को अंग वस्त्र, 900 बच्चों को ड्रेस और दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किया गया। वहीं जनपद के बलिया क्षेत्र से खबर है, जहां पर एक सराहनीय पहल जो है वो सामने आई है। यहां पर समाज सेवी विनोद सिंह ने अपने निजी खर्चे से एक जरूरतमंद दलित परिवार के लिए पक्का घर बनवा दिया है और ये घर बैरिया नगर पंचायत के जगदेवा ढाई में रहने वाली प्रभा देवी के परिवार के लिए तैयार कराया गया है। होली के अवसर पर नवनिर्मित घर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, गृह प्रवेश कराया गया। समाज सेवी विनोद सिंह ने बताया कि इस घर के निर्माण में लगभग 3 लाख रुपए की लागत आई है और उन्होंने अपने वादे के अनुसार परिवार को स्थानीय निवास उपलब्ध कराया है। प्रभा देवी के नाती उमेश कुमार ने बताया है कि उनका परिवार लंबे समय से झोपड़ी में रहने को मजबूर था। बारिश और आंधी के दौरान झोपड़ी में पानी टपकने लगता था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि होली के पर्व पर नए घर में प्रवेश मिलना उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उमेश कुमार ने समाज सेवी विनोद सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो उनकी इस मदद को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर भारत में लगातार प्रदर्शन और विरोध जारी है और इसी कड़ी में बुंदेलखंड के बांदा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए ईरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ इजराइल अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मुसलमानों के शिया समुदाय के साथ सुन्नी समुदाय ने भी इस प्रदर्शन में बराबर की भागीदारी की और शिया सुन्नी एकता का संदेश देते हुए सड़कों पर उतरकर इजराइल अमेरिका के हमलों पर विरोध जताया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से फोटो के सामने कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद से सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर सड़क पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के साथ भारत के रिश्तों की सामने रखते हुए ईरान और भारत के रिश्तों का सदियों से बताते हुए ईरान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं इजराइल और अमेरिका को इंसानियत का दुश्मन बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इस प्रदर्शन में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं भी नारेबाजी करती रही और कैंडल मार्च में शामिल हुई। हमारे इंसानियत के रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के विरोध में आज हम सभी बांदा के सभी वर्ग के लोग, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी फिरके के लोग हो, शहर के सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए आज यहाँ काजी नूरुद्दीन मस्जिद के बाहर कैंडल मार्च निकालकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी लोगों ने कैंडल जलाकर और ख़राज अक़ीदत पेश करी और अपने गुस्से का भी इजहार किया, क्योंकि जो मुसलमानों की जो मोहब्बत आयतुल्लाह खामनेई साहब से थी वो गुस्से का इजहार निकाला गया। उसको लेकर आज बड़ी तादाद में एहतजाज किया गया, जिसमें पूरे बांदा के लोगों ने शांतिपूर्वक पूरे पुरअमन के साथ इसको एहतजाज किया गया। आयतुल्लाह खामनेई के शहादत की जब से हम लोगों को खबर मिली है, 3 दिन से मुसलसल मस्जिद काजी नूरुद्दीन में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। बांदा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और आज तीसरा दिन था, लिहाजा पूरे बांदा वासियों से अपील किया गया कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयतुल्लाह खामनेई को जो ज़ुल्म ज़्यादती के साथ कई टन बम गिरा के अमेरिका और इजराइल ने मुजरिमाना तरीके से उन्हें शहीद कर दिया है और उन्हें कत्ल कर दिया है। हमने उनके ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और आयतुल्लाह
खामनाई को श्रद्धांजलि देने की तरफ से और उनको अपनी अक़ीदत का इजहार करने की तरफ से हमने आज ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें बहुत कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ की हैं और अमेरिका और इजराइल के फ़ोटो जलाए गए उनके नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के, और लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। हमारे बीच में तकरीर रही 15 मिनट की। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार, हमारा चूँकि गवर्नमेंट का मामला ये है कि पुराने ज़माने से हिंदुस्तान का ईरान से बहुत ही अच्छा संबंध रहा, बहुत अच्छी दोस्ती रही है। लिहाजा इस मौके पर भी 2026 में जबकि यह हादसा हुआ है तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि कई करोड़ लोगों का मामला है हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे दिल पे जो जख्म लगा है उसके। वहीं यूपी के ललितपुर में होली के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा इलाके में होली खेलते समय एक युवक का पैर फिसल गया और वो तालाब में जा गिरा, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तालाब में जा गिरा। दोस्तों ने तुरंत ही उसे पानी से बाहर निकालकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने दोनों भाइयों पर अचानक से ही धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बन गया। घायल दोनों भाइयों को उनके पिता तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक भाई की हालत गंभीर देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मैं अपनी दुकान पे बैठा था, लड़के भी वहीं पे थे, तो ये नाई कहीं से आया और गाली गलौज करने लगा, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया, मना किया। मना करने पर उसने आके सीधे उसका साला था और उसने दोनों ने आके इसमें चाकू या छुरा क्या है, मतलब उसको हमने नहीं देख पाया है, और उस मार के और बस सीधे भाग गए। कार खड़ी थी मेरी, तो मैं अपनी गाड़ी से लेके इनको आनंद में लेके अस्पताल आ गया। नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं था, बहुत 1 साल पहले और कोई वैसे था लोगों में हुआ था, तो उसमें समझौता भी हो गया था और कोई इसमें बात ही नहीं थी। वो तो दारू पी के हमेशा गाली बकता रहता था, नाम ले लेके गाली बक रहा था, तो इन लोगों ने मना किया। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम काला पहाड़ में दिनांक 4 मार्च 2026 को रात करीब 10 बजे शराब के नशे में हुए आपसी विवाद में 2 व्यक्तियों द्वारा 2 भाइयों नरेंद्र तथा राजा भैया को कैंची से चोट पहुंचाई गई है। दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया है तथा दोनों की स्थिति सामान्य है। दोनों अभियुक्तों को थाना पुलिस द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं संभल में होली की रात पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पर जनसुनवाई क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में हो रहे झगड़े का विरोध करने पर बड़े भाई की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद से गांव में हड़कंप मच गया। होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मृतक की पहचान धर्मपाल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनका छोटा भाई अपने बेटे के साथ शराब पीकर घर में झगड़ा कर रहा था। शोर सुनकर धर्मपाल बाहर आकर उन्हें समझाने की कोशिश की और हंगामा करने में मना किया और इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और ईंट से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान धर्मपाल को घर के अंदर भी खींचकर ले जाया गया। बचाने पहुंचे उनके बेटे संजय के साथ भी मारपीट की गई और उसका गला दबाने का प्रयास किया गया। चाचा था, पिताजी खत्म कर दिए। कैसे? छत पर चढ़ के ईंटें मारेंगे चाचा ने। 1-1:30 बजे की बात है रात में। हाँ जी, इनके घर गए थे, इनने छत पर चढ़ के मारे हैं ये। रामचंद्र ने मारे थे छत पे। हाँ, हमारे घर में। आपके घर में? हाँ जी। मेरा सोमवती नाम है, मेरे खत्म हुआ है, मेरे ससुर हैं। उनका नाम श्री धर्मपाल सिंह है। उन्होंने दारू पी के उन्होंने चारों लोगों ने झगड़ा किया था अपने घर पर। किसने? कौन है? उनके भाई थे और वो चचेरे भतीजे थे मेरे ससुर के।
उन्होंने झगड़ा किया, काफी देर से सब लोग सुनते रहे, देखते रहे। उन्होंने बाहर उनकी पुतबहू ने चिल्लाया कि बचा लो। फिर उधर गए, फिर रोड पर आ गए वो सारे लोग। उन्होंने कहा, बस इतना ही कहा था मेरे ससुर ने कि शराब पी के ड्रामा मत करो त्योहार पे। इतने में तो जाके ईंट मार दी, उनके गले मन पकड़ के अपने घर पे जाके मारे हैं। फिर उनको छोड़ा है, फिर मेरे पति पे हाथ चलाया था उन्होंने। उनके बड़े बेटे ने गर्दन दबा दी सारे बच्चों ने, और मैंने उसे बचाया था। उनको लेके आई, फिर ताला लगा लिया घर में, फिर इधर से ईंट बरसाई उन्होंने, और बोला था अकेले में जो कोई मिलेगा उसको सब मारेंगे। और फिर आकर यहाँ पे ईंट बजाएंगे उनके, और मेरे बच्चों के भी ईंट मारी, मेरे हाथ में मारी। मैंने गेट लगाया इतनी देर में मेरे हाथ में ईंट मार दी मेरे, और मेरे बच्चे सो रहे थे खाट पे भी, सारे रो रहे, ईंट बरसाई बहुत ज्यादा। अपने घर पे भी मारा था उन्होंने, और हमने उनके घर पे ईंट रखी है मौजूदा, वो मारी थी। हमारे पास कोई हमारा कोई लड़ाई करने का कोई इरादा था ही नहीं, हमारा बचाने का इरादा था। सब सारे जब और लोग गए, और सगा भाई ले लो, और गए तभी हम गए। तो वहीं सीतापुर में 38 साल के अशोक कुमार यादव का शव गांव के बाहर आम के बाग में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। अशोक कुमार यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाख में सिक्योरिटी गार्ड पर तैनात थे, और इसके साथ ही परिजनों का आरोप है कि बैंक में साथी से कहासुनी के बाद मामला जो है वो चौकी पर पहुंचा। वहां पर बुलाकर सुलह भी कराने की कोशिश की, लेकिन परिवार का दावा है कि पुलिस के कथित प्रताड़ना और पैसों की मांग से अशोक मानसिक दबाव में था, और एक तरफ होली का त्यौहार, दूसरी तरफ परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये कुछ बैंक में कल हुआ था सिक्योरिटी गार्ड से जी, और फिर पुलिस चौकी हटौरा में चौकी प्रभारी ने इनको बुलाया जी। उसी की प्रताड़ना के कारण उन्होंने आज जी उन्होंने बुलाया था फोन पे, मुझे लेकर उन्होंने रफा दफा करवाया होगा जी। इसी के टेंशन में इन्होंने अच्छा फिर आज सुबह तो होली तापने के बाद आया था इधर, घर में गैया लगाया। उसके बाद घर पता चला कि कहीं इधर गया है, तो जब देखा गया तो लड़का मिला। अच्छा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड। तो वहीं सीतापुर में कब्रिस्तान में एक हफ्ते पहले दफनाए गए 25 से 30 वर्ष के युवक की कब्र खुदी हुई मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्र की मिट्टी हटी हुई थी, पटरे बाहर निकले हुए थे और शव के ऊपर से कपड़ा हटा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कब्र के अंदर शव मौजूद नहीं मिला, लेकिन हालातों को देखकर दहशत में लोग आ गए हैं। मामले की लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। क्या ये किसी शरारती तत्वों की करतूत है या फिर अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला? सूर्य ग्रहण मंगलवार और होली के सहयोग को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। सहारनपुर से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर शिवालिक फार्म हाउस में हुई तबातोड़ फायरिंग मामले के आरोपी शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह लगातार दबिश दे रही है और आखिरकार शक्ति सिंह को हिरासत में ले लिया गया। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार जाँच कर रही है, छापेमारी कर रही है। मामला शिवालिक गणेशपुरा का बताया जा रहा है, जहाँ पर यह गोली कांड हुआ था। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।